ओम शांति भाई जी। दीदी, मैं आज के एपिसोड में ये जानना चाहता हूँ हुँ, कि आजकल एक शब्द का बहुत चलन है, एफर्मेशन। जी, जिससे पूछो एफर्मेशन लेनी चाहिए, एफर्मेशन लेनी चाहिए। हुँ, एफर्मेशन से पहले इसके मिलता जुलता एक वर्ड है, इन्फॉर्मेशन। हुँ, तो राइट। तो मैं तो जानना चाहता ही हूँ, साथ ही साथ ऑडियंस भी जानना चाहती है हुँ, कि इन्फॉर्मेशन में और एफर्मेशन में क्या फ़र्क है। पहले एफर्मेशन है या इन्फॉर्मेशन है? जी। तो इस पे आप थोड़ा सा बताएं। इन्फॉर्मेशन जैसे बाहर से हम्म, कोई परिस्थिति है, कोई व्यक्ति है, उनके थ्रू हमारे सेंसेस के थ्रू हमें मिलती है। ओके, तो हमारे सीधे माइंड में एक इन्फॉर्मेशन जाती है। ठीक है। वो किसी दूसरे की है इन्फॉर्मेशन, लेकिन अब हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो। उसके बाद हमारा माइंड उसमें रिस्पॉन्स और रिएक्ट करता है। अगर नेगेटिव है तो रिएक्ट करेगा, और कई बार उस इंफॉर्मेशन को जो नेगेटिव आई उसको कॉन्स्टेंटली रिपीट करता है, अच्छा, और जब वो रिपीट करता है तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है ओके, हमारे इनसाइड। ओके, और अगर वो पॉजिटिव आई तो हम उसको अगर रिपीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव कई बार ईगो भी बन जाता है, अच्छा। सूक्ष्म ईगो भी बन ओह, जाता है, और जो कि हमें पता नहीं होता है मैं भी अभी inside। सुन रहा हूँ आपसे। जी, क्योंकि हम अपनी उन चीज़ों से अटैच्ड हो जाते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, तो फिर आगे चल के फिर कोई ऐसी परिस्थिति आती है हम फिर नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि जी। बाहर की इंफॉर्मेशन फिर आई। तो जब हम डिस्टर्ब होते हैं हम्म, फिर हम सुनते हैं किसी और को, या किसी हम गुरुद्वारे जाएंगे या मंदिर मस्जिद जाएंगे, किसी भी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट ऐसे में। उसमें जाएंगे या काउंसलिंग कराएंगे, तो फिर वहाँ से हमें कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि आप अफर्मेशन लीजिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। तो ये जो अफर्मेशन है, जो आपने अभी भी कहा कि सुनने को मिलता है, जो आप भी कह रहे हैं अफर्मेशन लीजिए, ये अफर्मेशन है क्या? अफर्मेशन हुई अब मेरी, जो मैंने अपने खुद एक सेंटेंस, कुछ ऐसे पॉजिटिव थॉट खुद को देने हैं। इंफॉर्मेशन तो जैसे बाहर हाँ, किसी ने दी उसके अकॉर्डिंग मेरे माइंड ने डिज़ाइन किया, ठीक है। लेकिन अफर्मेशन हुई जो मैं खुद डिज़ाइन करूँगी। जैसे कि मान लीजिए कोई परिस्थिति है मुझे बहुत अशांत कर रही है, ठीक है। तो मैं अपने आप को कहूँगी कि नहीं, ये परिस्थिति है, मेरी स्वस्थिति इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये परिस्थिति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मैं अपने आप में कहूँगी कि मुझे जब तक ये परिस्थिति है मुझे शांति से काम लेना है, शांति के गुण को यूज़ करना है, और जितना हो सके मैं उस व्यक्ति के साथ भी डील करूँगी शांति से। तो ये मैं अफर्मेशन दे रही हूँ, यानी नए विचार दे रही हूँ। मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंट करने के लिए परिस्थितियों के अनुसार आप अपने आप को विचार दे रहे हैं, जिसको हम एफर्मेशन कहते हैं। कॉन्फिडेंट करने के लिए कहें, पीसफुल रखने के लिए कहें, तो वो आप जैसी सिचुएशन होगी और वो जो सिचुएशन है किस क्वालिटी की अच्छा, या किस पावर की डिमांड कर रही है, तो वो आप इनसाइड उसको अफर्मेशन के रूप में डिज़ाइन करेंगे। पहले उसको आप एनालाइज करेंगे उस सिचुएशन को, फिर वो मुझसे कितना एफर्ट्स मांग रहे हैं, फिर मैं अफर्मेशन डिज़ाइन करूँगी ठीक है। कि मेरे को इसमें एक अफर्मेशन से काम चलेगा, 2 या 3। अच्छा, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हो सकता है कि मुझे पीस, आई एम पीसफुल सोल, ये वाली अफर्मेशन लेनी पड़े, आई एम पीसफुल सोल ये वाली अफर्मेशन लेनी पड़े, या आई एम लवफुल सोल ये वाली लेनी पड़े, आई एम पावरफुल। तो किसी किसी सिचुएशन में आपको 3, 2, 1 अफर्मेशन भी लेनी पड़ेगी। तो ये जो एक वर्ड हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, स्वमान, क्या ये वही है राइट, या उससे कुछ अलग है? नहीं वही है, यानी उस समय स्वयं को सम्मान दे रहे, परिस्थिति को भी सम्मान दे रहे, अच्छा, है ना। जब मैं अपने कर्म को और अपने को जब सम्मान दूंगी तो मैं एक अफर्मेशन ही रेडी कर रही हूँ, स्वमान ही अफर्मेशन हो अब जाती है। जैसे आपने बोला कि मैंने अफर्मेशन ली, आई एम ए पीसफुल सोल, राइट, तो हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करेगी, मुझे मतलब शांति कैसे देगी ये अफर्मेशन? ये जैसे वो रिपीटेशन से, जैसे एक कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन आई, आपने थोड़ा सा विचार किया और कहा इनकी तो नेचर ही ऐसी है, अच्छा, तो आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो चाहे वो कितना भी नेगेटिव बोला सामने वाले ने, लेकिन रिपीटेशन नहीं हुआ, क्योंकि अच्छा, आपने उसी समय उसको इग्नोर कर दिया, मीन्स अपनी पावर नहीं दी उस थॉट को, अच्छा, आप शामिल नहीं हुए, तो वो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं हुई। ऐसी ये भी इंफॉर्मेशन, जैसे अफर्मेशन आपने ली कि मैं शांत स्वरूप हूँ,
तो इसको आप जितना कॉन्स्टेंटली बार बार रिपीट करेंगे, मैं फील होता, अंदर फील होती जाएगी। राइट, कि मैं शांत हूँ, एक्चुअल में मैं शांत हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैं शांत थी और जब ये परिस्थिति चली जाएगी ना तब भी शांत। अच्छा, ये जो मैं अफर्मेशन ले रहा हूँ, हूँ ये मेरे अंदर है या मैं भर रहा हूँ? नहीं, ऑलरेडी ये है, बट मुझे मैं याद दिला रही हूँ, क्योंकि विस्मृति होगी ना, समृद्धि और विस्मृति का खेल है ना। अच्छा। गीता में भगवान ने कहा ना कि जो संशय बुद्धि है उनका विनाश होता है अच्छा। और जो निश्चय बुद्धि है उनकी विजय होती है। तो अर्जुन भी तो यही हो रहा था, अपनी समृद्धि भूल रहे थे कि वो कौन है, क्षत्रिय है, उनके साथ कौन खड़ा है, परमात्मा, उनका स्वधर्म क्या है, उनका स्वधर्म क्या है, लेकिन वो चीजें ज्यादा उनके ऊपर हावी हो रही थी, नेगेटिव उनके ऊपर ज्यादा हावी हो और जबकि देखा जाए तो वो नेगेटिव नहीं था, वो पॉजिटिव सोच रहे थे अपनी साइड से, तो कि मैं अपनों को मारूंगा नहीं, क्या, पॉजिटिव सोच रहे थे, लेकिन वो पॉजिटिव उनको कहीं ना कहीं कमजोर भी तो कर रही कमजोर थी। कर रही थी। तभी मैंने कहा ना कि आपको सिचुएशन को स्टडी करना पड़ेगा, उसके अच्छा। अकॉर्डिंग आप अफर्मेशन लेंगे। अगर आपने 2 बार भी रिपीट किया तो वो पावर दे देगी आपको, तो ये अपने आप चेक कर सकते हैं। इट मीन्स मैंने ये अफर्मेशन बिल्कुल इस परिस्थिति के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट लिया। अच्छा। और अगर आपको बहुत उसमें टाइम लग रहा है कि आई एम पीसफुल सोल, लेकिन मैं रह नहीं पा रहा हूँ, तो यानी वहाँ पे पीस की नहीं थी जरूरत, फिर वहाँ आई एम पावरफुल सोल लेना चाहिए था। मतलब मुझे यही नहीं पता मुझे चाहिए क्या। राइट, क्योंकि इतने हम अपने पर काम नहीं कर पा रहे ना, हम सोच रहे हैं बाहर से ही परिस्थिति आई, बाहर से ही सॉल्यूशन मिल जाए। पहले तो ये समझते हैं कि मुझे चाहिए क्या। चाहिए क्या, उस पर, उस सिचुएशन चाहिए मुझे पावर, और मैं शांति का अफर्मेशन ले रहा हूँ, तो वो कैसे काम। एग्जाम्पल दिया, उस समय उसको चाहिए था विवेक उसका जागृत रहे, लेकिन मोह को देखते हुए, मोह की वजह से उसका विवेक काम नहीं कर रहा। राइट, मोह कह ले या बड़ों के प्रति सम्मान, हाँ, कहे, है ना, हाँ, कि वो भाई बड़े उनके आदर्श रहे, वो भी कहीं ना कहीं मोह का ही रूप है, छोटा सा या बड़ा रूप है तो मोह का ही रूप वो भी। हाँ, तो बार बार पूरी गीता में परमात्मा क्या कर रहे थे, एक तरह से स्वमान ही दिए जा रहे थे उनको। कभी वो समय के बारे में ज्ञान दे रहे थे, कभी हाँ। वो आत्मा के बारे में ज्ञान दे रहे थे कि ये तो शरीर है, शरीर को तुम मारोगे, शरीर तो वैसे भी मरेगा, तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा, है ना, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है ना, आत्मा को तो कोई भी नहीं मार सकता। तो कैसे वो बार बार सही एक समृद्धि माइंड में वो सेव करवा रहे थे, सही एक अफर्मेशन लो कि इस समय आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब यानी कि कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आए जो हमें किसी भी रूप में डिस्टर्ब कर रही है, पहले तो ये हमें समझना है कि वो हमें किस रूप में डिस्टर्ब कर रही है। दूसरा फिर हमें ये समझना है इस डिस्टर्बेंस में हमें क्या ऐसी चीज चाहिए जिसको हम एफर्मेशन के रूप में एक्सेप्ट करें और उसको हम ट्रीट कर सकें। राइट, तो अफर्मेशन जब हम लेते हैं और कई बार सोचते हैं कि ये हमारी मैनिफेस्ट हो जाए, तो कई उसके हिसाब से लेते हैं। हाँ दीदी, ये जो आपने अभी भी बात की, ये भी बात मेरे दिमाग में थी, क्योंकि आजकल कई बार ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जो बहुत बोलते हैं कि आप एफर्मेशन लो, मैनिफेस्टेशन होती है कि मतलब आपने कुछ अचीव करना है उसको बार बार बोलो, जैसे स्वमान आपने कहा कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, या मुझे ये अचीवमेंट लेनी है। तो आजकल मैंने देखा कई लोग मेरे से भी पूछते हैं, और सच में पूछने की तो बात दूर है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता। कई बार मैंने भी ट्राई किया कि जब हम एफर्मेशन लेते हैं, एक तो एफर्मेशन आपने बताई कि स्थिति को हैंडल करने वाली एफर्मेशन, ठीक है ना, वहां तक तो समझ में आ गई। दूसरी एफर्मेशन जिसकी हम अब जिक्र करने जा रहे हैं कि हमने उसको मैनिफेस्ट करना है बड़े रूप में। तो हम लोगों से मैंने सुना है कि लोग एक एक हफ्ता 10-10 दिन में 10-10 बार एफर्मेशन लेते हैं, फिर भी मैनिफेस्ट नहीं होती। तो ये मतलब क्यों नहीं होती और ये कैसे काम करती है, थोड़ा आप इस चीज़ का बताएं ताकि दर्शकों को भी उस चीज़ का थोड़ा फायदा मिले, पर मुझे तो मिले ही मिले। जी जी, और आपने भाई जी बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा है। अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन करने के लिए सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं है, उसको जीना भी होता है, उसको महसूस भी करना होता है, उसके लिए कुछ एफर्ट्स भी डालने होते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी इसमें अगर देखें, शिव बाबा कहते हैं जैसा संकल्प होता है वैसी आपकी दृष्टि होती है, और जैसी आपकी दृष्टि होती है वैसी आपकी वृत्ति बनती है। मीन्स इनसाइड एक एटीट्यूड क्रिएट होता है आपका, परिस्थितियों को लेकर के, समाज को लेकर के, किसी भी चीज़ को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और वैसी ही फिर सृष्टि होती है, यानी दुनिया, है ना। तो हमारे मन में जो संकल्प आया, क्या वो सृष्टि से आया? तो
सृष्टि से संकल्प बनता है ऐसा तो नहीं सुना है कभी। नहीं। संकल्प से सृष्टि बनती हाँ, है। मन में संकल्प आता है। पहले मन में संकल्प आता है, हाँ। फिर सृष्टि बनती है। हाँ। अब सृष्टि में बहुत सारी चीजें हैं, अच्छा। ठीक है। आप उन चीजों को देखते हो, सुनते हो, तो क्या उसके आधार पर संकल्प है मेरा? जो भी मैं मैनिफेस्ट करना चाह रही हूँ, है ना, क्या उसके आधार पर है या जरूरत के आधार पर है? कई बार दोनों स्थितियां भी होती हैं, कई बार जरूरत भी होती है और कई बार पसंद भी होती है। पसंद भी होती है, तो देखिए, दोनों पसंद बातें के आधार पर अगर आप करेंगे चीज़ों को, तो पसंद के लिए फिर हो सकता है कई बार आज ये चीज़ पसंद है, कल दूसरी चीज़ पसंद है, उसको आप चेंज करते रहोगे तो आपका माइंड ही रजिस्टर नहीं कर रहा है ना, फिर वो पावर नहीं दे पाओगे अपनी नहीं। पर पसंद। हम एक काम तो कर सकते हैं, अगर एक चीज मुझे पसंद है, उसको मैंने अफर्मेशन ली, अभी डिटेल में आपसे बात करेंगे, वो मैनिफेस्ट हो गई, फिर हम नई चीज पसंद कर सकते हैं। हाँ, अगर वो हो जाती है तो हाँ। फिर कर सकते तो हैं। अब ये हम दोबारा उसी चीज पे आ रहे हैं, तो ये मैनिफेस्ट कैसे होती है? हाँ, तो यही हमने कहा कि पहले तो आपको चेक करना है आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो और ठीक है। क्यों कर रहे हो। ठीक है। ज़रूरत के आधार पर या पसंद के आधार ठीक है। पर। अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की और आप चाहते हो कि मुझे वो चीज़ चाहिए जो मुझे दुनिया में भी दिख रही है, मुझे भी ज़रूरत ठीक है ना, लेकिन दुनिया में चीज़ दिख रही है लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, बट ऐसी मैं भी बैठी थी, मैंने भी विचार कर लिया थोड़ा सा उस चीज़ पे, भाई अच्छा तो सबको ही अच्छा हाँ, लगता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं मेरा मन फिर वहाँ पर अट्रैक्ट हुआ, मेरी इंद्रियाँ अट्रैक्ट हुई, उस ठीक है। चीज़ के मैं वशीभूत हो गई। तो वो ज़रूरी नहीं है फिर वो मेरी पूरी हो, वो फिर संकल्प नहीं है आपका, वो है इच्छा। अट्रैक्शन। हाँ, इच्छा है, उम्मीदें हैं। मतलब किसी को देख के आकर्षण हुआ उस चीज के लिए, राइट। और वो मुझे लगा कि मैं अफर्मेशन लेके उसे मैनिफेस्ट कर। हाँ, तो वो नहीं होगा। अच्छा। नहीं, इच्छा और यकीन में अंतर है, जैसे उम्मीद और यकीन में अंतर है, ऐसी इच्छा और इच्छा शक्ति में भी अंतर है। अच्छा। तो जब आप संकल्प ले रहे हो तो इच्छा शक्ति है वो, अब वो आपकी शक्ति बनेगी कि मेरी इच्छा है, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए और तो- मुझे ज़रूरत है। तो थोड़ा सा आप दीदी इन दोनों चीज़ों का कोई एग्जांपल देके बताएं तो थोड़ा हमारे लिए और ऑडियंस के लिए समझना जी। ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे आपके पास गाड़ी नहीं है और आपकी जॉब ऐसी है, आपको दो हो सकता है कभी ऑटो और मेट्रो लेना पड़े या कुछ ना कुछ ऐसा चेंज करना पड़े और आपको बहुत टाइम भी जाता है। अच्छा। और परिवार में हो सकता है 4 या 5 सदस्य हैं, तो कई बार जब रिलेटिव्स में कोई प्रोग्राम है तो तब एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है जी। और वैसे भी आप सामना कर रहे हैं, तो अब यहाँ आपको ज़रूरत है गाड़ी की, ठीक है। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि आप अभी मकान भी नहीं बना पाए, रेंट पे है ना, और हो सकता है बच्चों की भी पढ़ाई चल रही है तो उसमें भी पैसा जाता है, हाँ, कैरियर बनाना उनका। करियर बनाना है। तो अब आप गाड़ी को ज़रूरत तो है लेकिन प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी नहीं है, तो मन में संकल्प आप ज़रूर डाल लें कि जब जब मन आपका परेशान होता है एक दिन हम अच्छी वाली गाड़ी लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा दिन की बात है, अभी बच्चों का थोड़ा प्रेशर है, पढ़ाई का है, घर का है, हम 1 बाय 1 करेंगे, तो तुम रहोगी मेरी लिस्ट में और बहुत सुंदर गाड़ी में लूँगा और अच्छा। मैं ऐसी लूँगा। अच्छा। तो उसको आप मैनिफेस्ट कर दो, ओके। है ना, उसको मैनिफेस्ट किया क्योंकि आज वो मेरी एक ज़रूरत भी है और वो मैं मैनिफेस्टेशन में भी डाल दूँ, एक तो उसके लिए मेरा पेशेंस बना रहेगा। अच्छा, बीच में टॉक रहा हूँ, ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं ये हमारा जो पसंद वाला है या जरूरत वाला है? ये ज़रूरत वाला है। अच्छा। लेकिन ज़रूरत को हमेशा पसंद से करो। अच्छा। तो फिर पसंद अलग नहीं बनेगी आपकी कभी भी, आप इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे संसार के लिए, तो फिर संसार में हजारों चीज़ें आसपास होती रहें बट आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके। क्योंकि आपने ये जान लिया है कि जो भी चीज़ करूँगा वो मैं समय पर करूँगा, वो ज़रूरतें होंगी, वो परमात्मा भी मुझे समय पे ही देगा, वक्त से पहले नहीं देगा, लेकिन हाँ मुझे फिर उस चीज़ को बहुत पसंद से करना है, पसंद से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। ओह ब्यूटीफुल। है ना? और हम दूसरा को कैसे डिफाइन करेंगे, दूसरी पसंद को? जी, जो दूसरी इस टाइप से होती है, जैसे आप कोई मार्केट गए और आपको कोई चीज़ चाहिए थी और वो शायद 2000 की आ जानी थी, लेकिन आप गए और 10,000 रुपये खर्च करके आ गए। अच्छा। और 10 चीज़ें आपकी ज़रूरत बन गई वहाँ पर, लेकिन आई तो वो आपको पसंद थी,
तो आपको लगा ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अननेसेसरली आप ले आए घर में, तब तो आपको खुशी हुई, लेकिन घर में आके अब गिल्ट हो रहा है, मैंने 10,000 खर्च कर दिए, आगे तो मेरा ये ज़रूरी काम था, मुझे वहाँ ये देना था, तो ये अभी ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, मैं क्यों ले आया। तो हम पसंद के पीछे जब भागते हैं तो उसका जो टाइम है बहुत, कहते हैं ना, उसकी जो उम्र है वो लंबी नहीं है, थोड़े दिन के बाद ना आपको रियलाइज होने लगेगा मेरी एनर्जी, हाँ, मैं यही कहने वाला था, मेरी ये सब वेस्ट हो रही है। वो मैं एनर्जी, टाइम का ध्यान में नहीं आता, एनर्जी को मुझे लगा कि इसमें तो एनर्जी डाउन है मेरी। हाँ राइट, उसमें मनी भी डाउन हो रहा है, वो तो मॉनेटरी तो हो ही रहा है, सामने नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं ध्यान से उसे एनालाइज करता हूँ तो मेरी एनर्जी तो डाउन हो ही रही है उसमें, राइट। क्योंकि और ये आपको भटका भी सकती है, हाँ, ये चीज़ें भटका देंगे आपको, तो आप की क्लैरिटी नहीं आएगी आपकी लाइफ में, लेकिन जो ज़रूरत के आधार पर है उसमें क्लैरिटी है। तो जो अच्छा। भी आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, मैं क्यों करूँ, क्या मुझे वास्तव में चाहिए, तभी मेरा ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेगा और उस पर वो काम करेगा। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी वो हेल्प कर ही नहीं सकता आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो ये जो अभी अभी आपने कहा मैनिफेस्टेंट पसंद या उस दोनों चीज़ों की, तो इसमें जैसे हमारे मन में विचार आता है, हम उसको एफर्मेशन के रूप में एक्सप्लेन करते हैं, तो ये जो हमारा मन का विचार है ये काम जो करता है ब्रेन के थ्रू करता है। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा। तो जो आप अगर ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन तो बॉडी का पार्ट है, हाँ, है ना, जो कॉन्शियस, वो तो इंस्ट्रूमेंट है एक बॉडी का। हाँ, तो जो कॉन्शियसली काम करता है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड है इज अ सॉफ्टवेयर, वो है सोल का पार्ट। ठीक है। तो हमारा वो कई जन्मों का बना हुआ है, वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे में नेगेटिव भी एनर्जी है, पॉजिटिव भी है, क्योंकि हमने जैसे जैसे कर्म किए वैसी हमारी प्रारब्ध है। अब कॉन्शियस माइंड के सामने, जब इन सेंसेस के सामने जब चीज़ें आती तो सीधा हमारे ब्रेन तक एक मैसेज पहुंचता है कि ये अच्छा। चीज़ है, ऐसे है, वैसे है। तो अब आप एज ए मालिक यानी एज ए सोल आप उसको देखो ना, आपको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा। स्पष्टता, क्लैरिटी आपको चाहिए, इसी को कहते हैं ज्ञान और अज्ञान। अच्छा। हजारों चीज़ें बनी पर ज़रूरी नहीं हजारों चीज़ें मेरे लिए हैं, हजारों बातें हो रही हैं संसार में, पर ज़रूरी नहीं है उन पर विचार मैं भी करूं। अगर मैं कर भी रही हूँ, मुझे टाइम मेरे पास है, तो मैं फिर अपना कंट्रीब्यूशन दूँ ना वहाँ पे पॉजिटिवली। दीदी आपकी बात से समझ के एक बात दिमाग में आ रही है, जैसे आजकल के जो यंगस्टर्स हैं या टीनेजर अपनी एजुकेशन के हिसाब से, जो यंगस्टर है अपने करियर के हिसाब से, वो ये बात अक्सर बोलते हैं, जो मैंने मिलने जुलने में सुनता हूँ अपने बच्चों से या अपने रिलेटिव्स में, कि हम अपने कैरियर को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, स्टेप बाई स्टेप जैसे भी ले जाना चाहते हैं, और उसके हम एफर्मेशन भी लेते हैं और हम प्रोसेस में भी हैं, फिर भी हमारी एफर्मेशन नहीं मैनिफेस्ट हो पाती। क्यों इसलिए नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं पुराना संस्कार भी है। तो जैसे हमने बताया कि पहले आपको स्पष्टता होनी चाहिए, दूसरा आपका विजुअलाइजेशन पावर बहुत पावरफुल होनी चाहिए। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि एक है, मैं ये कह रही हूँ कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, या मुझे गाड़ी चाहिए, या मुझे बंगला चाहिए, जो भी चाहिए, मैं जो भी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की हैं, जी जी। ये स्पष्टीकरण दे दिया आपने, क्लैरिटी दे दी माइंड को कि मुझे चाहिए। ठीक है। लेकिन जब चाहिए तो उसके लिए फिर एफर्ट्स तो डालने हैं। हाँ। तो क्या चाहिए और कैसे ये चीज़ आएगी, तो जैसे मान लीजिए मुझे गाड़ी चाहिए, तो कौन सी चाहिए, कब लूँगा, कितनी उसकी कैश लेना है, EMI देनी है, कैसे जाएगी, साइड में और भी तो चीज़ें होंगी, तो अपनी बाकी सारी चीज़ें भी तो डिज़ाइन करो। तो वो आप अच्छे से अपने ब्रेन को एक मैसेज दे रहे हो कि भाई मेरे को उस चीज़ को पाने के लिए 10 और चीज़ ठीक करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होगा, आपको हो सकता है पुरानी जो आपकी बैड हैबिट्स हैं उन पर काम करना पड़ेगा, हो सकता है आपको थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, आपको अपनी फिटनेस पर काम करना पड़ेगा, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, साइड बाय साइड स्किल डेवलप करनी है तो कुछ और भी काम करना है। वो चीज़ ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगी,
मतलब कहीं मुझे अपनी बाउंड्रीज तय करनी पड़ेंगी। तय करनी पड़ेंगी, रोज अपना आपको एक डिज़ाइन करना पड़ेगा, डे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेने पड़ेंगे कि उस मैनिफेस्टेशन तक कब पहुंचूं। अब यूनिवर्स तो देख रहा है, संकल्प कर लिया और आराम से सो रहा है, हाँ, तो वो नहीं होगा ना। आप जैसे अभी इसी बात से आपने बोला यूनिवर्स की बात, जब आपने कहा ना विजुअलाइजेशन, जैसे मैं जब पहले उम्र कम थी सोचते थे, जब हम भी विजुअलाइज करते थे कि हम एक गाड़ी में जा रहे हैं, बंगले में बैठे हैं, तो कभी कभी ये लगता था ये तो हम सपने देख रहे हैं। राइट, तो सपने और हाँ, कल्पना में फर्क है। ये हाँ, ये यही सब बात समझ में है Right. कि विजुअलाइजेशन तो एक तरह से ऐसा लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा बंगला कहाँ से बना पाऊंगा, लेकिन मैं बंगला है मेरा बंगला तो नहीं, सपने होते हैं जब हम सोते हैं। नहीं, खुली आंख के सपने भी तो होते हैं। नहीं, वो कल्पना है। अच्छा, हाँ, कल्पना और सपना में फर्क है। अच्छा, सपने वो हैं जो हम कभी पूरा नहीं कर सकते। एक आधी नींद, एक अज्ञानता की नींद होती है, ऐवे देख लिया, ऐसे ही सोच लिया, कहीं से भी उठा लिया, हाँ, तो वो सपना है। लेकिन कल्पना वो है कि मेरे को वाकई में ऐसी लाइफ चाहिए। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। आज मैं मान लो एक LIG फ्लैट में रह रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ मैं 500 गज की कोठी में रह रहा हूँ, तो वो सपना ही हुआ, वो सपना ही है ना, वो कल्पना तो नहीं है। वो कल्पना नहीं है। कल्पना तो ये है कि अगर आज एक LIG फ्लैट में रह रहा हूँ तो मैं कल्पना ये कर सकता हूँ कि कुछ समय बाद मैं एक HIG फ्लैट में चला जाऊँ। बिल्कुल, और वो पूरा भी होगा। हाँ। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार करेगा। भाई 1000 से 5000 तक का तो सोच सकते हो, हाँ। लेकिन आप 1000 से सीधा 1 लाख पे जंप मारोगे, हाँ, तो yes, सबसे yes. पहले तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही विश्वास नहीं करेगा कि ये ऐसे ही सोच रहा है बैठ कर। हाँ, बात तो है ना। कभी कभी ये बात ना बहुत बार दिमाग में आती थी कि बात होती थी विजुअलाइजेशन की, तो मन में यही आता था जी। कि सब हम जो सोचते हैं कि ये हो जाए ऐसा हो जाए, वो भी तो विजुअलाइजेशन है। लेकिन अब समझ में आपकी बात से आई मुझे कि एक अगर आप समर्थ स्थिति में रह के एक समर्थ टारगेट को देख रहे हैं तो वो कल्पना है। हाँ, और उस कल्पना को जो विजुअलाइजेशन किया, जो मैनिफेस्ट किया, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। उसमें इतना आप विजुलाइज कर लीजिए कि ये मेरी लाइफ का हिस्सा है और मैं इसके बिना नहीं रह सकता। अच्छा। मैं इसके बिना नहीं रह सकती, मुझे उसको जीना है। वो चीज़ मुझे कह रही है, मुझे इंट्यूशन आ रही है, मेरा समय ये कह रहा है, क्योंकि अब तक की जो मैंने अपनी जर्नी जी है, मुझे ऐसा नहीं जीना है। तो यानी मुझे नहीं जीना है, वो लाइफ नहीं चाहिए। तो फिर भाई उसमें से जो बैड हैबिट्स हैं, बैड मेरी ऐसी मेमोरी में हो सकता है चीज़ें भी हों जो बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही हूँ, वो सब आपको डिलीट करनी तो पड़ेगी। ये वो हुआ, जैसे एक होता है किसी चीज के लिए एफर्ट्स करना, एक उस चीज के लिए जुनून हो जाना। जुनून। जैसे वो एक फिल्म का डायलॉग है ना कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उसको देने के लिए आपके पास आ जाए। बहुत सुंदर। तो यही विजुअलाइजेशन उसमें लाना है, उसको फील करना है। सुबह उठते ही, सुबह रात को सोने से पहले, या कभी ध्यान करते हो, यानी बार बार अगर थोड़ा भी आपका माइंड वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होता है, आप वो एफर्ट्स नहीं दे रहे, तो बार बार ध्यान दिलाना है। लेकिन वो विजुअलाइजेशन तभी होगा जब आपका टाइम टेबल सेट है, आप उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं, तब वो चीज़ दोनों एक साथ होंगी ना। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी चीज़ को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ। राइट। अब कोई हमें अट्रैक्ट कब करता है, जब वो एफर्ट्स डाल रहा है ना उस Yes, चीज़ के अंदर। yes. चाहे किसी की फिटनेस है, चाहे कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, तो यानी उसने काम किया है, तभी हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे यूनिवर्स अगर मेरे उस काम को करेगा, या मुझे मेरे सामने ऐसे लोग रखेगा, ऐसी चीज़ें रखेगा, तो वो तभी तो रखेगा ना, वो तभी तो वो चीज़ अट्रैक्ट होगी जब मैं वैसा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनूंगी। तो जैसे वो मैग्नेट होती है। हाँ, कि लोहा खींचा चला आता है। राइट। तो हमें एक तरह से अपने आप को सभी काम करके एक तरह की मैग्नेट बनाना है, तभी हमारी जो सपने हमारी तरफ खींचे चले आए। तो वैसी चीजें आएंगी। हाँ, मतलब वही, मतलब उसी तरह, मतलब उस तरह की मैग्नेट बनना है जिस तरह की हमें चीज चाहिए। आकर्षण मुहूर्त, राइट। आकर्षण मुहूर्त है ना। और वो भी ऐसी यूनिक पर्सनैलिटी कि आपके जैसा कोई और ना हो। अब मान लीजिए, अब बहुत सारे, जैसे मैंने कहीं एक सुना था, तो एक बच्चा जो था वो कभी सोचता था इस लाइन में जाऊं, कभी सोचता था इस लाइन में जाऊं, तो बहुत सारी चीज़ें वो करता था, लेकिन वही 6 महीने साल एफर्ट्स डाले, फिर वो हटा दी, फिर दूसरी चीज़ में चला गया, दूसरी लाइन में चला गया। तो उसके पापा ने उनको राय दी कि बेटा चाहे आप मोची बन जाओ, एक काम पर फोकस करो, चाहे आप मोची बनो, लेकिन मोची ऐसा बनो ना कि आसपास के जो गांव हैं, शहर के लोग हैं, वो तुम्हारे पास ही आए, कि भाई अगर
कुछ चप्पल जूते खरीदने तो फलाने व्यक्ति के पास जाए, मतलब एक्सपर्टीज है उसमें। यानी ब्रांड बनाओ अपना। हाँ। अच्छा दीदी, अभी बात करते करते एक चीज़ और आई, जैसे अभी भी आपने कहा आज कि परफेक्शन या एक पर्टिकुलर फील्ड, ये प्रॉब्लम आज की जो जनरेशन है बहुत फेस कर रही है कि इसमें अच्छा लगता है, कभी ये अच्छा लगता है, कभी ये कैरियर अच्छा लगता है, कभी ये अच्छा लगता है, फिर कभी उसको लगता है ये कैरियर में मेरी सेटिस्फेक्शन है पर अगर इतना पैसा नहीं है, इसमें पैसा है तो मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं आजकल बच्चे। तो उसके लिए मतलब वो किस तरीके अपनी जिंदगी को लाइन अप करें। हालांकि बता तो आपने दिया कि जिस भी लाइन में जाओ एक्सपर्टीज ले आओ, दैट इज ट्रू, नो डाउट, लेकिन उसको आज के जो लोग हैं, बच्चे हैं, यूथ हैं, जो भी करियर, वो किस तरीके से अपने माइंड को एक वो डिजाइन दे कि वो क्लैरिफाई लाइन अप हो जाए। उसके लिए यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी काम को करो, जैसे ज़रूरत तो है लेकिन क्यों ना मैं उसको पसंद से करूं, और दूसरा है मैं पसंद वाले काम को, अगर कोई चीज़ मुझे पसंद आती है तो मैं उसको अपनी ज़रूरत बनाऊं। तो अब मुझे इस काम को पसंद से करना है, और ज़रूरत को भी पसंद से किया और उसको भी। तो अगर किसी चीज़ में पैसा है लेकिन काम आपके हिसाब का नहीं हाँ। है, आपका मन इंटरेस्ट हाँ। नहीं ले रहा है, तो नहीं करेगा ना। हाँ, इसलिए क्या करना है, उस काम को अपनी पसंद बनाओ ना फिर। क्योंकि वहां से जरूरत पूरी होगी मेरी। हाँ, जरूरत तो हो ही रही है, बस अब आपको करना है, उसको पसंद करना है उस काम को। धन तो मिल रहा है, हाँ। धन से बहुत सारी चीजें मिल रही है, ऑलमोस्ट सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन उसमें पसंद नहीं है। हाँ। तो अब अपने मन से ये बात करनी है कि क्या क्या चीज पसंद नहीं है मुझे, और उसमें मैं नया सोच कैसे क्रिएट करूं, जनरेट करूं और लोगों के सामने रखूं। मैं अच्छा। उस पुरानी मान्यताओं को भी हटा सकता हूँ। किसी अगर मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और वहाँ की कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, तो आप उनको ना छेड़ें, लेकिन आपका भी एक वहाँ पे पार्ट, एक रोल है। आप उस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करें और 10 लोगों की पुरानी सोच को आप बदल दें, तो वो सब लोग आपके तरफ ही तो अट्रैक्ट होंगे ना फिर। अरे वाह, आपकी तो सोच बहुत अच्छी है, अपने आप आपको आनंद आने लगेगा। हाँ, जैसे जैसे अप्रिसिएशन मिलने लगेगी लोगों से, रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगेगी आपको कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, और धन तो आएगा ही आएगा साथ, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ मेरी पसंद की बनती जाएगी और उस काम में मेरा पूरा मन लगने लगेगा। राइट, दिल से करना, यानी किसी भी काम को दिल से करना है, आनंद से करना है, शांति से करना है। उसमें अगर वो मुझे नहीं मिल रही है तो मुझे ही चेक करना है, चेक एंड चेंज। मुझे बात करनी है अपने आप से कि साल 6 महीने ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट कैसे लूज हो रहा है इस चीज़ में, तो कुछ तो है। अगर ये चीज़ गलत होती तो इतने लोग भी तो इस चीज़ में काम कर रहे हैं ना, वो तो बड़े खुश हैं, मैं ही तो नहीं हूँ ना। तो मैं क्यों उस चीज़ को ब्लेम करके साइड में हो रही हूँ या हो रहा हूँ, तो इट मीन्स कि मैं चीज़ों को समझ नहीं रहा हूँ, ना मैं स्वयं को समझ पा रहा हूँ। आप अलग अलग चीज़ में अपने आप को डालेंगे तो कहीं ना कहीं हर चीज़ को, क्योंकि कंप्लीट नहीं किया है, तो नेगेटिव फोल्डर्स बनते जाएंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में। किसी काम को आपने 6 महीने दिए, किसी रिलेशन को आपने 6 महीने दिए, किसी काम को आपने 1 साल दिया, तो हर एक के फोल्डर्स बन रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में। क्या आप उनको डिलीट कर सकते हो, और वो आपको डीमोटिवेट करेंगे। कई बार जैसे आपकी बात से एक बात समझ में आ रही है, कई बार ऐसा भी होता है आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में हैं, आप एफर्ट्स पूरे डाल रहे हैं, लेकिन आपको अचीवमेंट सक्सेस नहीं मिल रही, तो धीरे 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 आपका उस काम के साथ डिटैचमेंट होना शुरू हो जाता है, एक फोल्डर बन जाता है, जैसा आप कह रहे हैं कि यार ये मज़ा नहीं आ रहा इसमें, इतना लेकिन पहले ये समझना है कि अपने मन को ये कहना है, ये जो अचीवमेंट की जो परिभाषा है, सफलता की परिभाषा है, वो क्या है। तो सफलता की परिभाषा होती है कि हार ना खाना। अच्छा, है ना। तो जो भी सक्सेसफुल लोग आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर, या कोई भी व्यक्ति है, वो सालों सालों से काम कर रहे हैं, तो उनको वो अचीवमेंट कैसे मिल रही है वहाँ पे। उन्होंने एक लंबे समय से उसके लिए स्ट्रगल की, तो वो अपनी हर हार में एक जंप लेते हैं कि अब मुझे जो कमी है इसको रिकवर करके कुछ रिकवर करना है, उसको आगे। हम क्या करते हैं, वहाँ से पीछे लौटने लगते हैं। हाँ। हम कहते हैं यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, तो वहाँ डिटैचमेंट, लेकिन ये रॉन्ग डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट होना चाहिए कि मैं अपना बेस्ट दूँ, 100% दूँ, फल मिले ना मिले, लेकिन मेरा जीवन सफल हो रहा है। मतलब मैंने अपनी कमी नहीं देखी असफल होने के लिए, जो मुझे सक्सेस नहीं मिली, बस ये कह दिया इसमें सफलता तो मिल नहीं रही, मैं पीछे हट गया।
मेरा टाइम सही जगह पे यूज़ हो रहा है, मेरी एनर्जी ठीक सही जगह पे यूज़ हो रही है, मैं बहुत कुछ सीखता जा रहा हूँ हर रोज़। तो हो सकता है परमात्मा मुझे इसी के लिए ऐसे बनाया हुआ, हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे इंस्पिरेशन ले रहे हो हाँ कि सालों सालों से ये कर रहे हैं, लेकिन देखो इतना इनको सक्सेस नहीं मिली, लेकिन कितना पीसफुल रहते हैं, कितनी लविंग नेचर है, कितनी केयरिंग नेचर है। और एक है जो सक्सेसफुल तो दिख रहे हैं, हाँ लेकिन उनसे बात बोलो, दो शब्द बोलो तो काटने हाँ। में दौड़ते हैं, है ना, या हमेशा एक तनाव में दिख रहे हैं, तो लोग कहेंगे मुझे ऐसी सक्सेस नहीं चाहिए। हाँ, जैसे अभी हम बहुत देर से एक बार बात कर रहे थे, हालांकि इस सब्जेक्ट से थोड़ी सी हटके, लेकिन उस पर भी थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जो आपने 2 बार 3 बार 4 बार एक बात को रिपीट किया, सब कॉन्शियस कॉन्शियस, तो ये कॉन्शियस माइंड तो ठीक है, हम समझ गए चेतना हमारी, और सब कॉन्शियस माइंड ये एक्चुअल में कैसे काम करता है? देखिए सबकॉन्शियस माइंड तो काम कर ही रहा है, हमेशा ही करता है। अच्छा। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हमेशा काम कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ कॉन्शियस चीज़ में आप समझ नहीं रहे हैं, चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, हर जगह से मैं नेगेटिव उठा रही हूँ, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होता जा रहा है। यानी ये जो अभी भी हम बात कर रहे हैं, ये अगले 1 घंटे में ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। अच्छा। है ना। और अब 1 घंटे पहले हमने क्या किया था वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, बट 1 घंटे पहले का अभी तो हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना, क्योंकि हम यहाँ पर एट दिस टाइम हम बहुत इन्वॉल्व हैं, हम कॉन्शियसली इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमें सपोर्ट कर रहा है। तो 1 घंटे पहले क्या किया, सुबह से हम क्या कर रहे थे, हैप्पी मोमेंट्स थे, नेगेटिव वाले थे, कैसे थे, वो आपको अभी कोई भी चीज़ पीछा नहीं कर रही है। ओके। तो अभी सबकॉन्शियस माइंड किधर है, यानी अभी वो कॉपरेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कॉन्शियस माइंड को, दोनों की ट्यूनिंग, इसको हम कंसंट्रेशन कर, आपकी बात से एक चीज़ मुझे याद आ रही है, आप बताएंगे ठीक समझो, ये एक तरह से उस तरीके से नहीं हुआ जैसे सपोज एक फैक्ट्री है, उसमें सामान बनता है, कुछ भी सामान बनता है, और उसका एक वेयर हाउस होता है जिसमें उस सामान को स्टोर किया जाता है। राइट। जब हमें फैक्ट्री में उस सामान को चाहिए तो हम वो लाते हैं, आते हैं, और लेबर लगती है, वो काम बनता है। ये वही उसी तरीके से हुआ ना, हर चीज में, किचन में देख लीजिए, हाँ, मतलब पहले से स्टोर करके रखते हैं, हाँ, कपड़े भी आप ऐसे रखते हैं, हर चीज पैसा है, हाँ, तो सेव करके रख दिया, हाँ, तो वो कौन सी चीज सेव हुई, जहाँ हमने एफर्ट्स डाले थे, अपना टाइम दिया था, अपनी एनर्जी को यूज किया था, संबंध में यूटिलाइज किया टाइम, मनी, एनर्जी, या किसी कर्म में, तो वही तो सेव होगा ना। हाँ, जैसे अभी आपने किचन का बताया, मैंने वेयर हाउस का बताया, तो बात वही आई कि अगर वेयर हाउस में प्रोडक्ट होगा तभी वो बनेगा ना, तभी तो अब है ही नहीं तो बनेगा कहाँ से? बनेगा कहाँ से, तो वो तो है ही ऑलरेडी, उसमें जाता रहता है, लेकिन बात है कि अब वो जैसी मैं फ्री हुई और मेरा प्रेजेंट में अब कुछ काम करने को नहीं है, तभी कहते हैं कि बिजी रहो। अच्छा। जो VVIP होते, परमात्मा हमेशा कहते हैं कि वो बिजी रहते हैं, उनका एक एक सेकंड बिजी रहता है, तो यानी व्यर्थ की बातों से वो ऑटोमेटिकली हट गए, तो पास्ट उनका पीछा ही नहीं कर रहा है। हाँ, अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी देखें, जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या पॉलिटिशियंस हैं या किसी भी फील्ड में एक लेवल पे हैं, उन लोगों को फुर्सत ही नहीं होती, उनके पास मतलब मिनट का टाइम नहीं होता, हर चीज़ उनकी शेड्यूल्ड है, अगर उनसे मिलने भी जाना है तो आपको पहले टाइम फिक्स करके जाना पड़ेगा, और अगर आप लेट हो गए तो उनका टाइम नहीं, क्योंकि उसकी नेक्स्ट मीटिंग आ जाती है। तो जब आपकी इतनी कमांड प्रेजेंट पे आ जाती है, तो हमेशा जो वर्तमान है आपको गिफ्ट देता है, प्रेजेंट देता चला जाता है, तो कौन सा प्रेजेंट आपको मिलना है, कौन सा गिफ्ट मिलना है, आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर गिफ्ट मिलेगी। और अगर आप नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व जास्ती हो रहे हो, डिसीजन तो आपके ही हैं, तो फिर कौन सी गिफ्ट मिली, नेगेटिव सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली, तो आप अपसेट होंगे। इस पर मैं एक कहानी आपको बताना चाहूँगी कि 4 दोस्त थे और वो नदी क्रॉस करना था, वो हो नहीं रही थी, तो वहाँ से एक साधु जी गुजर रहे थे, तो कहने लगे कि हमसे नदी पार नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा हो जाएगी, तो कुछ बैग्स थे साधु के पास, तो एक एक बैग उनको दिया, कहा कि ये जो पत्थर पड़े हैं ना नदी के किनारे, ये इसमें डाल लो और इसको लेके जाओ तो नदी पार हो जाएगी। अच्छा, पत्थर उठा के दे दिए? पत्थर उठा के। तो वो कह रहे देखो, एक तो हम खुद ही नहीं पार कर पा रहे, तो ऊपर से हाँ, पत्थर और वेट बढ़ गया मेरा, और बढ़ गया, तो कैसे होगा।
फिर दूसरा सोचता है, एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला था, कि कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा, ऐसे ही तो नहीं कह रहा है, साधु है, ध्यान करता है भाई, इनकी बात होती थोड़ी अटपटी है बट होती काम की है। उन्होंने पॉजिटिव चांस लिया। पॉजिटिव लिया कि नदी तो क्रॉस करनी है, अब अपने आप से भी करेंगे तब भी डूब के मरेंगे। हाँ। जैसे भी है, अब होगी सो देखी जाएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड भाई एक तरफ तो मुश्किल है ही है, क्या पता यहाँ से कुछ आसान हो जाए। तो उसने थोड़े से डाले, दूसरा भी पॉजिटिव हुआ, उसने और डाले, ऐसे करके चारों ने डाल लिए। तो एक ने तो बहुत ही कम डाले थे। अच्छा। डाले तो सबने थे, लेकिन एक ने बहुत ज्यादा, कि जब डूबना ही है, 4 से भी डूबेंगे, 2 से भी डूबेंगे, तो मैं तो भर ही लेता हूँ भाई, जो होगी सो देखी जाएगी। तो ऐसे करते करते वो गई, तो हालांकि नदी गहरी थी ही नहीं। अच्छा। तो वो दूर से ही देख करके डर रहे थे कि नदी गहरी है, नदी गहरी है। तो वो क्रॉस करके जैसे ही वो उस ओर गए, तो आया कि अरे, पहले तो नदी में एंटर करते ही अरे तो गहरी ही नहीं है, तो इसको फेंक दे क्या। तो एक ने, जिस पे ज़्यादा वजन था, उसने कहा मैं तो वही फेंकूंगा नहीं, साधु की कुछ तो बात में राज होगा। तो उसको देख के फिर सबने फॉलो की, भीड़ चालू की। हाँ, कि ये इतना भारी नहीं फेंक रहा, हाँ, तो मेरा तो हल्का, मैं क्यों फेंकूं। और मोटिवेशन भी मिलती है। तो ऐसे करके वो क्रॉस किया। तो जैसे ही वो उसको फेंकने के हुए नदी क्रॉस किया, तो वो हीरे बन गए, वो पत्थर हीरे बन गए। अच्छा। तो अब गिल्ट किसको आ रहा है? जिसने कम इकट्ठा किया। तो यही होता है कि समय हमारे सामने आता है, अब उस चीज़ को मैं पॉजिटिव लूँ, नेगेटिव लूँ, ये मुझे देखना है, क्योंकि आगे चल के वो मेरे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और आगे चल के मेरे लिए नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ सेव हुई है। तो आज जिस चीज़ को मैं नेगेटिव कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर उसमें अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, हो सकता है कल वो पॉजिटिव हो जाए। और जिस चीज़ को मैं आज पॉजिटिव कह रही हूँ, लेकिन एफर्ट्स बहुत नेगेटिव डाल के करने पड़ रहे हैं मुझे, हो सकता है कल वो मेरे लिए नेगेटिव हो जाए कि मैंने इतना भी एफर्ट क्यों डाला, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारे जो हम कर्म कर रहे हैं, वो कहीं अलग से नहीं बन के आया हुआ है। पिछले जन्म में भी तो हमने ही किया था ना। उससे भी पिछले हमने ही किया था, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, वही कर्म कंटिन्यूटी में आगे चल रहा है। राइट। तो वो अंदर सबकॉन्शियस माइंड में हमारे अच्छे और बुरे, तो 21 जन्मों का हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव है, जो हमने पॉजिटिव जिया है सत्ययुग और त्रेता में, है ना। और द्वापर कलयुग में हमने नेगेटिव कहीं ना कहीं जिया है, तो वो नेगेटिव भी है। तो जैसे ही बाहर से कोई चीज़ आती है तो ट्रिगर करता है अंदर, तो नेगेटिव भी करेगा, पॉजिटिव भी करेगा। इसलिए हमें पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव भी अट्रैक्ट करता है। पर दीदी आज की डेट में अगर हम ओवरऑल देखते हैं, चाहे वो यंगस्टर हैं या बड़ी उम्र के हैं, छोटे बच्चे हैं, जैसे भी आपने कहा कि हमने पॉजिटिव भी जिया है, नेगेटिव भी जिया है, लेकिन देखा जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज जो है वो नेगेटिविटी की ज़्यादा है, पॉजिटिविटी की नहीं है। इवन मैं भी अभी कभी कभार मेरे मन में कोई थॉट आता है तो सबसे पहले नेगेटिव आता है, फिर उसको मैं पॉजिटिव करता हूँ, जबकि बैक ऑफ माइंड मुझे पता होता है ये पॉजिटिव है, क्योंकि वो नेचुरल नेचर बन गई है। अच्छा। उसमें एफर्ट्स नहीं डालना पड़ रहा ना। नेचुरल नेचर कैसे? क्योंकि बहुत जन्म जन्म से करते आ रहे हैं ना, तो पॉजिटिव एफर्ट डाले ही नहीं। भाई अगर आपने कुछ बात कही और मुझे वो बुरी लगी, तो रिएक्ट करना तो मेरे लिए बहुत इजी है। हाँ। नेचुरल नेचर है। हाँ। और मैं कह भी दूंगी भाई आपने बात ही ऐसी बोली थी। हाँ, तो इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। हाँ। लेकिन अगर मैं सोचूं कि आपने तो अपना काम कर दिया, नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन मैं उस बात को खींचूं नहीं और मेरे को पॉजिटिव करना है, क्योंकि अगले पल में मुझे स्वयं मेरा ही कर्म हो सकता है मैं ज़्यादा रिएक्ट कर दूं आपको, तो आपका तो गया, लेकिन मेरे को अगले पल में ये रियलाइज होगा भाई की बात तो एक ही नेगेटिव थी, तूने इतना क्यों बोल दिया, है ना। तो वो फिर मेरे अंदर मुझे ही खाएगा ना। और एक है कि आपने बोल दिया, ये आपका बोल है, आपका पर्सपेक्टिव है, आपकी सोच है, अब इसको मैं तो नहीं बदल सकती। और एक है कि अच्छा ठीक है भाई जी आपको ऐसा लगता है, अच्छा सॉरी, और नहीं सॉरी कर सकते हैं तो आप अपनी सही बात को रख सकते हैं। वो जो एक्शन रिएक्शन की थ्योरी है, राइट, उसको आप किस तरीके से लेते हो? राइट। तो मुझे सत्यता को रखना है सभ्यता से। अब आपको अच्छी लगी या नहीं लगी वो आप देखें, तो ऐसे ही मैं दूसरे का भी लूँ ना, तो कोई हमसे जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है मेरा नेगेटिव लो, मेरा नेगेटिव लो या मेरा पॉजिटिव लो। ये तो हम ही अपनी दुनिया में घूम रहे हैं, क्योंकि हम अपनी दुनिया रच रहे हैं यहाँ पर। तो मैनिफेस्टेशन क्या है?
मैंने जो मैं दुनिया में है वो चाह रही हूँ, लेकिन मेरी दुनिया तो मेरी है ना इनसाइड, तो मैं अपनी दुनिया को कैसी बनाऊँ, अच्छा। वो मैनिफेस्टेशन होना चाहिए कि मेरी दुनिया कैसी होनी चाहिए, मेरी दुनिया में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मेरी दुनिया में मेरे पास एक सफिशेंट अमाउंट होना चाहिए जो मैं अपने बुढ़ापे तक मैं अच्छे से स्पेंड कर सकूं स्पेंड अच्छे कर से, हाँ, सकूं, डिपेंड ना हो किसी पे। डिपेंड ना हो। मेरी फैमिली बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, कुछ ऐसे लोग मेरी लाइफ में हों, हाँ जो ऐसे दोस्त हों जो मैं लास्ट तक भी हाँ उनके साथ एक एंजॉय कर सकूं, हाँ, है ना। जी और जी, मेरा अपनी हेल्थ, सबसे पहले तो मेरी हेल्थ है, ये एग्जैक्टली। गिफ्ट परमात्मा ने मुझे दिया, इसको इसकी संभाल करनी है, क्योंकि 24 घंटे तो मैं इसके साथ रहती हूँ। फिर दूसरा गिफ्ट है मेरा मन, सुंदर मन, तो मुझे इसको मित्र बनाना है, मुझे इसका शत्रु नहीं बनाना है, ये मेरा ही शत्रु हो रखा है, हाँ, तो मुझे इसको मित्र कैसे बनाना है। तो वो चीज़ें अपनी दुनिया से मतलब रखो ना, अपनी दुनिया को मुझे खूबसूरत मैनिफेस्ट करना है। मतलब अगर हम अपनी दुनिया को फोकस करें तो नेचुरली जो हम एफर्मेशन लेंगे उसका मैनिफेस्टेशन हो जाना इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा, और इतनी एनर्जी है आप में, हाँ वही गॉड ना, ने दी है आपको। क्योंकि हम अपनी एनर्जी बाकी जगह पे वेस्ट कर रहे हैं। अगर वही एनर्जी हम फोकस करके अपनी ही दुनिया में लगाएं तो एफर्मेशन का मैनिफेस्ट होना काफी हद तक इजी हो जाएगा। इसमें आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, हाँ वो कोई आपका डाउन नहीं कर सकता, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जी, है ना। दूसरा, आपका कर्म से जुड़ जाएंगे, हाँ कि जो obvious, हाँ क्योंकि मैनिफेस्टेशन क्या चाह रहा है, एफर्ट्स चाह एफर्ट रहा चाह है, रहा है, आप ठीक उसको रूटीन में लाएंगे उस बिल्कुल। कर्म के लिए। अगर मैं चाहती हूँ कि अच्छी मेरी हेल्थ हो, मैंने मैनिफेस्ट किया अपनी फिटनेस को, तो भी कैसी होनी चाहिए, मेरी डाइट फिर कैसी होनी चाहिए, तो यानी डाइट पर डेली ध्यान दूंगी ना। पहले तो आप अपनी फिटनेस को इमेजिनेशन में लाओगे कि मुझे फिटनेस कैसी कैसी चाहिए। चाहिए, उससे क्या होगा, उससे सबसे पहले मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ, मेरा जो पैसा है डॉक्टर्स के पास नहीं जाएगा, मैं अपनी अच्छी ड्रेसेस डाल सकती हूँ, मैं अपने पैसे से बाहर कहीं घूमने भी जा सकती हूँ, हाँ, जो पैसा मैं डॉक्टर्स को दे रही हूँ तो वो नहीं मुझे देना पड़ेगा, है ना। चलो डॉक्टर मेरे को दवा दे देंगे, ट्रीटमेंट मेरा अच्छा हो जाएगा अच्छे हॉस्पिटल में, लेकिन जो पेन जो मैं फील कर रही हूँ वो तो मैं ही करूँगी, हाँ वो है ना। और उस समय पे मेरी जो खुशियाँ जाएंगी, हो सकता है उस समय कोई रिलेटिव्स में ऐसी खुशियाँ पहली बार आई हो, मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकती, हाँ मैं स्किप कर जाऊंगा, मैं स्किप कर जाऊंगी, तो बहुत सारी चीज़ें मेरी छूटेंगी। जब हम बीमार होते हैं हमारी कितनी सारी हाँ, चीज़ें छूट बिल्कुल। जाती हैं, तो अब मैंने उसको मैनिफेस्ट किया, तो फिर एवरी डे तो मुझे अटेंशन देना ही पड़ेगा। अब कचौड़ी आई वो खा ली, समोसे आए वो खा ली, और मैं कह रही मैं फिटनेस, हाँ कैसे हो, उसका एक वो डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा ना। 80% डॉक्टर तो आप स्वयं की बॉडी हाँ, के बन ही सकते हैं, टाइम टेबल और बना सकते हैं, habit, डिसिप्लिन रख सकते हैं, वो तो रख ही सकते हैं जिम कम से ज्वाइन कम। कर सकते हैं, है ना, वर्कआउट कर सकते हैं, अपनी वाटर थेरेपी कर सकते हैं, हाँ वो तो अब जो भी आजकल है, बहुत मतलब सारी जो चीजें हैं। मैनिफेस्टेशन किया है उससे रिलेटेड कितना सारा काम है जो वर्क करना पड़ेगा, आपको कर्म से जुड़ना पड़ेगा, और तब वो विश्वास बनेगा धीरे धीरे। जब वो ग्रेजुअली आप देख रहे हो, ओ वाओ परिवर्तन आ रहा है, जो मैंने सोचा वो हो रहा है, तब बिलीव आएगा ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वाकई में तो वर्क करता है। तो आपकी बात से समझ में आया कि हम अपने लाइफ के हर सिचुएशंस में, चाहे वो हेल्थ है या वेल्थ है या करियर है या और कुछ भी हम चाहते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेके मैनिफेस्टेशन तक जाने के रास्ते में काफ़ी चीज़ें आती हैं, हमें उनको एक डिसिप्लिन से ले जाना पड़ेगा, तभी हम मैनिफेस्ट करें। राइट, मैं इसको अगर सार रूप में कहूँ, हाँ जी, हाँ थोड़ा सा साथ में करते हैं। फर्स्ट इसको हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, जब भी हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं क्लैरिटी होनी चाहिए, ज़रूरत के आधार पर करें, अच्छा, और फिर उसमें पसंद में डालें, बढ़िया वाली पसंद आप डालें, जरूर उसमें पसंद में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अच्छा, मतलब गाड़ी है तो A1 बढ़िया वाली। मकान बनाए तो बढ़िया बनाए, बढ़िया है ना। अगर फैक्ट्री बना रहे हैं तो तो वो भी बढ़िया, है ना, कोई भी चीज़ ब्रांड Compromise नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हाँ। वहाँ पे, जो उसमें टाइम लग जाए, हाँ। तो वो क्लैरिटी आपको अच्छे से होनी चाहिए। दूसरा, आपको उसमें विजुअलाइजेशन देना है, रोज़ फील करना है कि वैसा हो रहा है, मैं वैसी गाड़ी में बैठी, वैसे घर में बैठी, क्या मेरे सामने लोग हैं, मैं कैसे डील कर रही हूँ, अच्छा फिर ये सिचुएशन आएगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, उस समय फिर मैं कैसे संभालूंगी। तो वो सारे हाव भाव अपने फेस पर लाना, उसको फील करना है। जैसे मैं अभी राजा बन गई, हाँ। मैं अभी उस कंपनी की डायरेक्टर हूँ, तो एक डायरेक्टर चलता कैसे, बात कैसे करता है, उसकी लाइक डिसलाइक कैसी होती है, तो फील इट। तो आपको बहुत सुंदर ढंग से उसको फील करना है।
और फील में ही वो विजुअलाइजेशन, जितना अच्छा आपका विजुअलाइजेशन होगा उतना ही आप फील कर पाएंगे आज में। और फिर वो ऑटोमेटिकली रियलिटी बन जाएगी। राइट। तीसरा, आपको रिपीटेशन करनी है, पॉज लेना है। जैसे यहाँ परमात्मा हमें बताते हैं ट्रैफिक कंट्रोल, बीच में रुको, जी। पॉज लो सारे दिन में। जैसे आई एम पीसफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आप अपनी उस मैनिफेस्टेशन को रिपीट करेंगे पॉज कर करके। पॉज कर करके, सुबह शाम सोने से पहले भी उसको विजुलाइज करेंगे वैसा हो रहा है, उसके लिए कल मैं ये एफर्ट्स करने वाली हूँ, फिर ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, सब बातें करो इनसाइड। ओके। सबकॉन्शियस माइंड में जाने दो उन बातों को ना, कि उसके लिए तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा अभी से ना, फिर कल मैं इतने बजे उठूँगी ना, फिर मुझे ऐसे करना होगा ना। तो सारी बात करते करते अपने आप वो गाइड करेगा, वो बताएगा आपको, आपका ही सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करने लग जाएगा। उसको पक्का ये विश्वास हो जाएगा कि भाई ये तो चाहता है और डिजर्व करता है, ये इतनी मेहनत कर रहा है, चल मैं तेरे साथ हूँ। आपकी बात से वही वाली बात, पुराना एग्जांपल जो भी हमने पहले डिस्कस किया है, जैसे वेयर हाउस की हम बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा बार बार उन बातों को लाओ, तो ठीक उसी तरह से जब हमें कुछ भी चीज़ प्रोडक्शन में लानी होती है तो हम चीज़ों को ला के स्टोर करते हैं ना, तभी यूज़ कर पाते हैं। तभी कर पाते हैं। वही चीज़ से हम आप बता रहे हैं बिल्कुल। तो तीसरा है रिपीटेशन। चौथा है विश्वास रखना, विश्वास कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, दिख रहा है ना। अब तक फिर अपनी लाइफ को रिकॉल करो, मैंने जब जब जो जो चाहा वैसे वास्तव में हुआ, जहाँ एफर्ट्स डाले वो हुआ, जहाँ चाहा बट एफर्ट्स नहीं डाले वो नहीं हुआ। तो मुझे मेहनत तो करनी है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करना है। कई लोग स्मार्टनेस दिखाते तो भी नहीं मैनिफेस्टेशन हो सकता है, कई सिर्फ मेहनत कर रहे तो भी नहीं हो सकता, तो स्मार्टली वर्क भी करना पड़ता है। और फिफ्थ है कर्म से जोड़ो, अपने कर्म में ले आओ, उसको व्यवहार में ले आओ। लाइक अगर मुझे अच्छा एक स्पीकर बनना है, गुड स्पीकर बनना है, तो मैं रोज ही किसी से भी कहीं भी बात कर रही हूँ, चाहे गाड़ी में जा रही हूँ कहीं भी, तो मुझे कैसे बात करनी है, हाँ, मुझे वे ऑफ टॉकिंग मेरा कैसा है, तो उसकी प्रैक्टिस जारी रहे तो मैं वो हो ही जाऊंगी, बन ही जाऊंगी। अब मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए साल में मुझे एक बार बोलना है, तो कैसे मैं बोल पाऊंगी? मैंने मैनिफेस्ट तो किया हुआ है कि मैं गुड स्पीकर बनूंगी, तो वो कैसे बन सकती हूँ ना? वो देख रहा है ना, ब्रेन सारे दिन तो ये कड़वा बोलती है, इसकी बुराई उसकी बुराई, इन बातों में लगी रहती है, कितना टाइम वेस्ट करती है, तो मन मेरी हेल्प ही नहीं करेगा। उसके लिए ना मैं कोई स्टडी कर रही हूँ, ना मैं नॉलेज गेन कर रही हूँ, ना मैं रूटीन में उस पर काम कर रही हूँ, चीज़ों को सही से ऑब्जर्व नहीं कर रही हूँ, तो मेरा मन मानेगा ही नहीं ना। मतलब किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट तक ले जाने के लिए जो जो क्राइटेरियाज है वो सारे हमें उसे अप्लाई करने पड़ेंगे। एनीवे दीदी, आज की आपकी बातचीत से बहुत अच्छी क्लैरिटी हुई, ऑडियंस की तो होगी और हो रही है, मेरी भी बहुत ज़्यादा हुई। एंड ऑफ दिस एपिसोड, आप कुछ ऑडियंस के लिए ऐसा कुछ कहना चाहेंगी जिससे और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन इसी चीज़ को लेके आ जाए? इसमें सबसे पहले मैं ऑडियंस को तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एक तो अफर्मेशन आप ठीक से लेंगे, दूसरा उसमें पेशेंस रखेंगे, धैर्यता। हर चीज़ टाइम लेती है। जैसे अगर एक किसान का मैं एग्जांपल लूँ, तो किसान जब बीज बोता है तो पूरी साल उसका इंतज़ार करता है, लेकिन एफर्ट्स डालना भूलता नहीं है। वो सुबह जाता है, अपनी खेती करता है, जो भी उसमें खाद पानी डालते हैं, लेकिन वो उसको ये मालूम है कि समय पर ही फल आएगा। तो इसी रीति हम भी अपने सपने से, अपनी कल्पना से कहें या अपनी उस मैनिफेस्टेशन की बिल्कुल दिल से आप कहते हैं ना, शिद्दत से आप उस चीज़ को चाहिए और वो ज़रूर पूरी होगी, लेकिन रोज़ उसमें एफर्ट्स भी आपको डालने पड़ेंगे। और सबसे पहले जब आपको ये फील हो रहा है, बेचैनी हो रही है, एंग्जाइटी फील हो रही है कि ये क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है मैनिफेस्टेशन उस टाइम पे, तो ये समझ लीजिए कि आप फिर इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, पेशेंस नहीं है, आप टाइम का इंतज़ार कीजिए। तो कुछ चीज़ों को टाइम पर छोड़ दीजिए और आप अपने काम टाइम पर करते रहिए, अपने एफर्ट्स टाइम पर डालते रहिए। 100% आपकी वो मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। मेरी ये शुभकामना आप सबके प्रति है। थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा इतना समझाया। अब उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और आपसे जानने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू दीदी।